बीते 7 अगस्त की रात दुकान के आगे सो रहे ओम प्रकाश की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बताया कि ओम प्रकाश के हत्यारे अवैध हथियारों के सौदागर हैं, जिनके घर ओम प्रकाश की हत्या से 2 दिन पहले पुलिस ने दबिश दी थी, जिसके कारण हत्यारे ये मानते थे कि ओम प्रकाश ने पुलिस से उनके हथियार बेचने की मुखबरी की है। इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी प्रिंस कोई और नहीं बल्कि मृतक ओम प्रकाश का सगा भतीजा है, जिसने अपने साथी पवन के साथ मिलकर इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया था। बता दें कि ककोल थाना क्षेत्र के अलौदा गांव निवासी ओम प्रकाश की 7 अगस्त की रात उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह गांव में ही स्थित अपनी दुकान के आगे सो रहा था। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे, जबकि मृतक के परिजनों ने पूर्व ग्राम प्रधान से पुरानी रंजिश होने के कारण उस पर हत्या का शक जताते हुए उसके खिलाफ नामजद FIR कराई थी। मगर पूरी कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि मृतक का भतीजा प्रिंस अपने अन्य 3 साथियों के साथ गांव में ही हथियार सप्लाई करता है, जिसका ओम प्रकाश मुसलसल विरोध कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने कत्ल की घटना को अंजाम देने वाले मृतक के भतीजे प्रिंस और पवन और उसके एक अन्य साथी जो उसके साथ हथियार सप्लाई करता था, विशाल नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 पोनिया, 1 तमंचा, 1 कारतूस और होंडा सिटी कार भी बरामद करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये अलौदा जागीर गांव है, ककोल थाना अंतर्गत। रात में एक सूचना आई थी 7 तारीख में कि वहाँ पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाने की फोर्स, फील्ड यूनिट, SSP साहब, मैं स्वयं, CO सारे लोग मौके पर पहुँचे थे। वहाँ छानबीन की गई, उनके परिजनों से बात की गई। उनके परिजनों ने जो तहरीर दिया उसमें एक उनकी पुरानी दुश्मनी थी, उसके आधार पर उन्होंने एक व्यक्ति जो गाँव का पूर्व प्रधान है उसको नामजद किया था। उसके आधार पर उसको पूछताछ के लिए, प्रधान को भी पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के दौरान पता लगा कि हाँ, इनकी दुश्मनी तो है, लेकिन कोई ऐसा एंगल निकल के नहीं आ रहा था जिसमें वो हत्या में शामिल हो। आगे जब इसकी छानबीन की गई, पता लगा कि एक सूचना आई थी उस गांव से उसी तारीख में कि एक यहाँ पर गांव में कुछ लड़के ऐसे हैं जो कुछ असलहे लाते हैं बाहर से और उसको सप्लाई करते हैं। इस सूचना पर गांव में पुलिस दबिश के लिए गई थी। उस दबिश में इन लोगों को शंका ये हुई थी कि ये सूचना जो मृतक है इसके द्वारा दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने दबिश दिया है अवैध असलहे के संदर्भ में। इसी शंका के आधार पर मृतक का सगा भतीजा प्रिंस और उसी गांव का एक राजू और उसी गांव का एक पवन, 3। पवन जो है, इसमें इनकी एक भूमिका ये है कि इनकी गाड़ी थी, इनकी गाड़ी मंगाई गई। पवन, प्रिंस और राजू तीनों लोग उस गाड़ी में बैठे। राजू गाड़ी चला रहा था। राजू जब वहाँ पहुँचा है मौके पर जहाँ पर इनकी घटना कारित हुई है, गाड़ी आगे ले गया है, गाड़ी मोड़ के लाया है, उतर करके उसको तमंचे से फायर किया है। फायर करने के बाद तीनों लोग फिर गाड़ी में बैठे हैं और गांव से फरार हो गए। इस प्रकार इसमें से जो घटना में शामिल थे 3 लोगों को अब तक नाम प्रकाश में आया है। उस 3 में से 2 की गिरफ्तारी हो गई है, पवन की और प्रिंस की। राजू अभी इसमें फरार है। राजू के ही बारे में बताया जाता है कि कुछ असलहे का भी काम करता है, उसके बारे में पता किया जा रहा है और उससे छानबीन की जाएगी। अगर इस तरह की कोई चीज़ें और प्रकाश में आती है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। बरामदगी तमंचा है इनके पास से, 1 पौनी है, 2 तमंचे बरामद हुए हैं और 1 कारतूस बरामद हुआ है। लेकिन अभी जो मृतक इसमें क्या नाम है, घटना में असलहा यूज़ किया गया है वो अभी बरामद नहीं हुआ। इन लोगों द्वारा बताया गया कि वो असलहा जो है राजू के पास अभी है, तो उसकी बरामदगी के लिए और राजू की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है। टाइम 24 न्यूज़ के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।